इमरान खान और हुकूमत की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। जी हां, आपको ये खबर दें, सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 63A से मुतालिक साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का दिया गया फैसला उसको तब्दील कराने के लिए नई हुकूमत ने काजी फाइज ईसा के मन मर्जी के बेंच के सामने केस लगा दिया है और काजी फाइज ईसा साहब ने नया केस को 30 सितंबर के लिए फिक्स कर दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर को भी बेंच का हिस्सा बनाया गया है, जो कि वाज़ेह तौर पर है कि वो तो कभी भी इस केस के हक में नहीं होंगे, लेकिन काजी साहब को पता है कि मुनीब अख्तर बेंच में नहीं बैठेंगे, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने पहले ही कह दिया है कि जब तक ये जो कमेटी तब्दील की गई है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जो ऑर्डिनेंस के जरिए काजी फायज ईसा ने कमेटी से निकाला है जस्टिस मुनीब अख्तर को, उसके बाद उन्होंने किसी भी बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया है। तो मुनीब अख्तर साहब 30 सितंबर को क्या बेंच का हिस्सा होंगे या नहीं, ये देखना होगा, लेकिन बहरहाल अभी तक वो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, बड़े जज, सुप्रीम कोर्ट के आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं, उनको बेंच में शामिल ही नहीं किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बेंच का हिस्सा बनाया गया है, वही जज जो जिसको काजी फाइज ईसा साहब ने प्रैक्टिस कमेटी में शामिल किया, मुनीब अख्तर को हटाकर उस जज को कमेटी में बिठा दिया है, इस बेंच में बिठा दिया। इसी तरह जस्टिस मंदोखेल को और जस्टिस मियां खेल को, दोनों को इस बेंच का हिस्सा बनाया गया है। देखते हैं कि क्या फैसला आता है। और ये जो 63A का कानून है, आपको बता दें कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बेंच ने यह फैसला दिया था कि जो भी पार्टी रुकन अपने पार्टी हेड के खिलाफ, अपने पार्टी हेड की हिदायत के बरक्स वोट डालेगा, उसका ना सिर्फ वोट काउंट नहीं होगा, बल्कि उसको मुनहरिफ रुकन तस्वर करते हुए उसका वोट भी नहीं काउंट होगा, और उसको डिफेक्शन भी उसके ऊपर भी लगेगी, उसको पार्टी से निकाला जा सकता है। ये पार्टी हेड की स्वाबदीद है। लेकिन अब काजी फायज ईसा के आगे पटिशन जो आई है, हुकूमत जो इस्तदा कर रही है वो ये है कि ठीक है, जो रुकन पार्टी हेड के खिलाफ वोट डालेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई तो पार्टी हेड कर सकता है, लेकिन उसका वोट काउंट होगा। जो उसने खिलाफ वोट दिया होगा वो काउंट होगा। यानी कि अभी जो तरामीम आई थी, आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो तरामीम आई थी, आइन में जो तरामीम के लिए जो आई थी तरामीम, वो तरामीम, उसमें हुकूमत का नंबर 214 है, जबकि 224 कौमी असम्बली में वोट चाहिए हुकूमत को। अब 10 नंबर कहां से पूरा करना है? इसी तरह पूरा करना है। पीटीआई के लोगों को तोड़ा जाएगा। जेयूआई के की हमायत नहीं मिली। जेयूआई के 8 लोग थे, जेयूआई की हमायत मिलती भी तो भी 2 लोगों को और जरूरत थी पीटीआई हुकूमत को। इसलिए इस मामले को फिलहाल वखर किया गया है। 26 अक्टूबर रिटायरमेंट डेट है काजी फाइजा की। काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट तक अभी 1 महीना पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि हुकूमत काजी फाइज ईसा से जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला लेगी कि 63A में जो साबिक जो सुप्रीम कोर्ट का पिछला जो बेंच था, उमर अता बंदियाल साबिक चीफ जस्टिस का जो फैसला था, उसको कालअदम करार दिया जाए, और नजरसानी दरखास्त में, ये नजरसानी दरखास्त है उस फैसले के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट का ये जो बेंच है, ये उस फैसले को उड़ा के रख देगा, और यूं काजी फाइज ईसा जाते जाते ये आखिरी काम भी कर जाएंगे। उसके बाद होगा क्या? आइन में तरामीम हो जाएंगी। आइन में तरामीम का मतलब यह है कि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन भी हो सकती है। काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन अगर नहीं भी होती, अवामी रद्द अमल के खौफ से, क्योंकि इमरान खान ने एहतजाजों का दायरा कार वसी कर दिया है, तेज कर दिए हैं एहतजाज। ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर के आखिर तक, जब चीफ जस्टिस काजी फाइजा की रिटायरमेंट डेट आएगी, इमरान खान के एहतजाज जो हैं वो बढ़ जाएंगे, और ऐसा लगता है कि ये सूरत हाल खराब भी हो सकती है, हंगामे हो सकते हैं मुल्क में, क्योंकि इमरान खान ने वाजे कहा है कि हम नहीं मानते काजी फाइजा की एक्सटेंशन को। दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। अब काजी फाइजा हुकूमत के लिए ये 63A की सहूलत कारी करके जाएंगे, ऐसा बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। होगा क्या उसके बाद? होगा कि पीटीआई के कारकुनों, पीटीआई के जो एमएनए है कौमी असेंबली में, उनको पैसों की मदद से भी जोड़ा तोड़ा जा सकता है, उठा के जैसे करती है, जैसे स्टैब्लिशमेंट करती है उसकी खुफिया एजेंसियां, वो दोबारा से पीटीआई की हमदर्दियां लेंगे और वोट डलवाएंगे। और माजी का कानून, जो इस वक्त जो कानून है, उसके मुताबिक तो वोट नहीं काउंट होता, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का अब ये जो 30 सितंबर को बेंच जो फैसला करने जा रहा है, जो पटिशन उसके सामने है, जो काजी फाइज फैसला दे सकता है, उस ये फैसला अगर होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि अरकान का जो वोट है कौमी असम्बली में, वो इमरान खान के अरकान जो है वो इमरान खान के खिलाफ वोट डाल सकते हैं, हुकूमत की हमायत में वोट डाल सकते हैं। और वो वोट डालेंगे, ठीक है, इमरान खान उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, इमरान खान उनको पार्टी से निकाल देंगे, लेकिन उनका वोट गिना जाएगा। ये वो भोंडी हरकत है, ये वो हॉर्स ट्रेडिंग है,
जो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पाकिस्तान में एक नया रवाज डालने जा रहे हैं। ऐसा शर्मनाक किरदार माजी में जो जमहूरियत के दावेदार, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बातें करने वाले 1990 से ये लड़ते आ रहे हैं। कितनी बार इन्होंने कहा कि हम अब बेहतर हो गए हैं, अब हमने सीख लिया है, और खुद ही इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग को बंद करने के लिए बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे किए। लेकिन अब ये हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाजा दोबारा से खोलने जा रहे हैं। और एक और खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन भी मखसूस नशिस्तों के फैसले को दोबारा से उसके खिलाफ नजरसानी लेकर चला गया है। शायद काजी साहब से यहाँ पर भी कोई तवक्कुआत की वाबस्ता हो गई हैं। बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत काजी फाइज इसहाक के जाने से पहले जल्दी में है और कुछ बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट से लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान भी अपने एहतजाज को नेक्स्ट गियर में शिफ्ट कर चुके हैं। देखते हैं इस सूरत हाल में किसकी जीत होती है। आईन कानून के साथ जिस तरह से इमरान खान और वकला खड़े हैं, कल रावलपिंडी में भी जलसा होने जा रहा है, ये सब कुछ किस तरफ जाता है फिल वक्त के लिए ये देखना होगा। अभी आपको ताज़ा तीन खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट में 30 सितंबर को अहम समाअत होने वाली है और इसके अलावा मखसूस नशिस्तों का केस भी सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील लगने वाली है।